तो अभी हो रही है प्यारी सी सुबह, लेकिन सुबह में बहुत तेज़ धूप हो रही है। आप देख सकते हैं समय 8 बजे का हुआ है और धूप बहुत तेज़ है। तो 8 बजे से पहले पहले ही हम देखिए चारा काट कर ले आए। हमने कुट्टी भी काट ली है, मैं और मेरा बेटा सार्थक। हम दोनों ही अभी चारे वगैरह का काम करते हैं, जो खेत से लाना होता है। और जब दूर वाले खेत से लाना होता है तो उनके पापा जी ले आते हैं। तो कल मुझसे ना एक इतनी बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से मेरे पशुओं के जान पर बनाई थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अचानक जब मुझे पता चला ना था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि कहीं मेरे पशुओं की जान पर ना बनाए, कहीं बीमार ना पड़ जाए, या मैं अपने पशु फैमिली से हाथ ना धो बैठूँ। क्योंकि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई ना कि मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो मैंने खुद ही सोचा समझा नहीं। क्या हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इतनी बड़ी गलती मुझसे क्या हुई जो मेरे पशुओं की जान पर बनाई थी। तो अभी देखिए मेरे पशु सारे ही बाहर खड़े हैं और आभा बैठी है यहाँ पर। सभी स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा है कि बिल्कुल ठीक है मेरे पशु, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अभी सभी लोग खड़े हैं। अब मैं इनको नहलाने वाली हूँ। कि सोना को हमने चारा यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि ये ना लंबा लंबा चारा ही ज़्यादा खाना पसंद करती हैं, कुट्टी कटी हुई कम खाती हैं। अगर इनको हम लटका देते हैं तो खाती हैं। तो अभी ना मैंने रस्सी कहीं और बांध दी थी, तो मैंने यहाँ पे नीचे डाल दिया, यहीं से खा रही हैं। और यहाँ पर देखिए हरा चारा, बिल्कुल एकदम हरा हरा कच्चा कच्चा बाजरा था। बाजरा और मक्का दोनों मिक्स थी, तो मैं काट कर लेकर आई थी एक गठरी शाम को चारा आएगा। ये सोना के लिए देखिए थोड़ा सा उठा कर रख दिया है हमने। और आभा बैठी हैं, आभा का चारा भी थोड़ा सा पड़ा है अभी। आभा, तो मेरी आभा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है आभा को भी। मैं तो डर गई थी कि कहीं इन बच्चों की जान पर ना बनाए, जान की खतरे में ना पड़ जाए कहीं। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नहाने का इंतज़ार कर रही हैं। लक्ष्मी को, गौरी, सभी लोगों को अभी नहलाना है और नहलाकर सीधे अंदर बांध देना है पंखे के नीचे। और चारा भी इनको अंदर ही लगाएंगे। चला लो। तो अभी ना यहाँ पर देखिए भूसा जो है वो निकालने वाला हो रहा है। यहाँ पंखा ऑन कर दिया है, फ़ैन ऑन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा लग रहा है। अभी हमने कुट्टी वगैरह काटी है तो थोड़ी गर्मी लग रही थी। गर्मी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ रही है सुबह सुबह में। तो यहाँ पे ना जब हम भूसा गिराते हैं तो ऊपर से ना मतलब बहुत धूल निकलती है, क्योंकि रेपर का भूसा है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो भूसा है काफ़ी ख़त्म हो गया है। पहले आपने देखा था जब हमने डाला तो यहाँ बाहर तक था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आगे का जो आगे की साइड है ना वो पूरी खाली हो चुकी है। तो सार्थक भर रहे हैं। और पता है जब हम भूसा भरते हैं ना तो बिल्कुल भी सांस नहीं आती हमें, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब धूल हो जाती है। अभी तो एक गिरा हुआ है तो इसमें इतनी धूल नहीं, जब ऊपर से गिरेगा ना फिर धूल होगी। सार्थक गिराना थोड़ा ऊपर से। अभी देखना भी सार्थक गिराएंगे, क्योंकि गिराना तो है ही, नीचे भूसा है ही नहीं। बहुत ज़्यादा भूसा हो जाता है। ये देखिए कितना धूल निकली है। अरे बाप रे, पीछे पीछे पीछे। पंखा चल रहा है ना तो थोड़ी धूल इधर उधर भाग गई। पंखा बंद करो अभी, नहीं तो सब में फैल जाएगी, अंदर चली जाएगी। धूल सब में घुस जाती है, कमरे में अंदर भी। सारा यहीं पर ले आए, बाहर से यहीं ले आते हैं, यहीं मिला लेंगे। वहीं पर ठीक है, चलो लेके चलो फिर। आराम से डालो, फुल करके ड्राम भरने हैं ना इनके। हरा ज़्यादा, भूसा थोड़ा कम ही होता है, लेकिन 2 परत भूसा तो डल ही जाता है। तो बच्चे मेरे साथ काम भी करते हैं और अपना होमवर्क वगैरह पढ़ाई जो है वो भी सारा करते हैं। तो सुबह में हम लोग ना 9 बजे 10 बजे तक काम सारा निपटा लेते हैं। आराम से मिला ना बेटा, मैं मिलाऊं क्या? आराम से मुंह में भूसा जाता है। तो अभी ना इस समय काफ़ी हरा हो रहा है, तो पशुओं को ज़्यादातर मैं हरा ही खिला रही हूँ, क्योंकि हरा चारा देने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है पशुओं को। पशुओं के शरीर में तरावट रहती है, नमी बनी रहती है। और दूसरी बात ये कि पशु इससे दूध भी बढ़ाते हैं हरा चारा खाकर। हमारी गाय है वो दूध सुखाएगी नहीं, और पेट भी हरे चारे से ही भरता है पशुओं का। यहाँ पर देखिए हमारी जो लक्ष्मी है वो किस तरह से रगड़े मारती है। अमरूद का पेड़ देखिए पूरा हिला देती है।
कुछ लोग तो पता है ये भी कहते हैं कि आपका जो अमरूद का पेड़ है ये पशुओं के बीच में आ रहा है, इनके पेशाब से सूख जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो ये अमरूद का पेड़ है ना, समझो कि वरदान की तरह हमारे लिए। इतना मोटा अमरूद आता है और इतना स्वादिष्ट आता है ना कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकती। जो खाता है बस खाता ही रह जाता है, पूछता है कहाँ से लिया है, एक इसका पौधा हमें भी जमा कर दे देना, बस यही डिमांड रहती है सबकी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे इस पेड़ पर। क्या करें मेरे बच्चे। तो अभी सार्थक की वजह से मुझे थोड़ा कम काम पड़ता है, आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्प कराता है मेरा बेटा सार्थक। और निस्वार्थ नम्रता भी करते हैं, नम्रता घर का काम कर लेती हैं जब मैं चारा लेने जाती हूँ। और मेरे पति जी वो तो दुकान पर रहते हैं, क्योंकि दुकान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपको पता है। और गोलू जो निस्वार्थ है ना, वो शैतानी बहुत ज़्यादा करते हैं, साथ ही काम भी करवाते हैं। अगर कोई काम कहते हैं तो कभी भी बच्चे मना नहीं करते हैं। तो देखिए बहुत हरा हरा हो रहा है, काफ़ी हरा चारा है। अब हरा चारा है तो हम सूखा बहुत कम डालते हैं। हाँ फुल भरना है इसको, क्योंकि अब खाएंगी पेट भर के, फिर शाम को इनको डालेंगे चारा। हाँ ये ड्रम फुल हो जाएगा। एक ड्रम कंप्लीट हो गया है। अंदर लेकर जाओगे? ले जाओ ले जाओ, ऐसे ले जाओ। सोना हटो किसे, सोना हट। सुनती है सोना, पूरी बात सुनती है अगर आवाज़ देते हैं ना हम तो एक ड्राम यहाँ आ चुका है। तो जो गौरी का जो भूसा है ना सांदे का, उसको मैं निकाल लूँगी, वरना नीचे ऊपर तक खा लेगी, नीचे का सारा छोड़ देगी। तो मैं क्या करूँगी ना, इसी में ही मिक्स कर दूँगी, हरे चारे को मिक्स कर डालूँगी, क्योंकि ये पशु ना नीचे को ख़राब कर देते हैं। फिर जब इनको नया चारा मिलता है तो बाद जो पहले डाला है ना वो नहीं खाते। तो देखिए अब मिक्स हो गया है, तो अब सारा खा लीजिए, अब तो पता नहीं चलेगा कि सुबह का चारा है। तो देखिए अब पशु को नहलाने की तैयारी हो रही है, तो पहले इनको पानी पिला देंगे, ठंडा ताज़ा पानी। लक्ष्मी उसे क्यों मार रही है, आजा। गौरी को मार रही, ज़्यादा वो नेतागिरी दिखाती है ये भी। कल मैंने पता है बहुत पानी पिलाया था इसको, ज़बरदस्ती पानी पिलाया था कि इसको इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। वो कितनी गर्म हो रही है हाथ लगाने पर, स्किन ना इसकी एकदम गरम गरम हो रही है, तवा होता है। क्यों मार रही है? फिर कर रही है ये नहाने के लिए कर रही है। उसे क्यों मार रही है ये? उसका मुंह धरा है ना, ले उसे लगे प्यास लग रही है। क्यों मार रही है? हाँ? देखिए आभा सोच रही है कहीं मुझे ना नहला दें ये, क्योंकि ये नहलाने से भागती है इधर उधर। फिर भाग रही है। इसको तो नहाने पता नहीं क्या दिक्कत होती है। ये किधर से निकल गई? तो यहाँ अंदर की जगह भी थोड़ी गीली कर देंगे, क्योंकि अभी यही बनेंगे, शाम तक गोबर पड़ा है। तो गाइस लक्ष्मी पानी के ऊपर बैठ गई है, क्योंकि इसको ठंडक मिल रही होगी। तो देखिए यहाँ सार्थक कपड़े निकाल कर आ गए हैं नहाने के लिए। तो कह रहे हैं मैं यहीं पर ही नहाऊंगा मम्मी। तो भैंस की तरफ होकर नहाओ, उसको पानी डलेगा। बच्चों को भी मज़ा आता है पानी में इस समय, और पशुओं को भी मज़ा आता है। तो देखिए मैंने आभा को खोल दिया, सीधे अंदर पहुंच गई हैं। यहाँ पर चारा भी खाएंगी अपनी माँ के साथ, और यहीं पर इनको बांधूंगी। अभी मैंने सभी लोगों का ना यहीं पर बांधने का सिस्टम कर दिया है। वहाँ बच्चों को धूप आती है, हवा नहीं लगती, तो मैं यहीं इस रूम के अंदर ही इनको बांधूंगी। तो आभा देखिए चारा खा रही हैं। अभी सुबह खाया था, लेकिन अभी भूखी हो गई हैं। हाँ तो सार्थक लेकर आ रहे हैं गौरी को, लेके आओ बन जाएगी।
देखा कि माँ के साथ बच्चे अच्छे से पेट भर लेते हैं। अगर बच्चों को माँ के साथ बांधा जाए ना तो पूरी मतलब होड़ के साथ खाते हैं कि मेरी माँ इतना खा रही तो मैं भी इतना खाऊँ। ये तो ऐसे बैठ जाते हैं धूप सेकने के लिए, जैसे जनवरी फरवरी के मौसम में ठंड लग जाती है। आ जा जरा, इसका भी जुगाड़ ना मैंने इधर कर दिया है। यहाँ पे देखिए गुलमेघ गाड़ दी है मैंने। ये लोहे का एक ना कील होती है, इसे गुलमेघ बोलते हैं, तो मैंने इसको गाड़ दिया और यहीं पे ना इसको बांध दूँगी तो इनको सभी हवा लगेगी। तो इसके चारे को मैं यहाँ रखूँगी। ऊपर से ज़्यादा खाना पसंद करती है ना, चल खा। सारे ही पशु देखिए अपना अपना चारा खाने में लगे हुए हैं। सोना यहाँ पर खड़ी हैं, तो सारा काम हो चुका है पशुओं का। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कल मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी वजह से मेरे पशुओं की जान जाने वाली थी। और भगवान का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि मेरे पशु बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। चलिए अब आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था मेरे पशुओं के साथ कल। तो हुआ ये था कि मैंने ना कल अनजाने में ही अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा जहरीली दवाई वाली घास खिला दी थी। वो ऐसे खिलाई थी कि मैं जब चारा लेने गई थी तो हमारे जो मिर्च का खेत है ना, उसमें बहुत अच्छी घास थी। घास इतनी सुंदर हो रही थी ना, इतनी हरी भरी कच्ची कच्ची घास थी कि मन कर रहा था इसको भी काट लूँ। तो मैंने ना मक्का बाजरा के साथ साथ सार्थक से कहा, बेटा मैं थोड़ी घास निकालूँ, आप ना जो कटा हुआ मक्का बाजरा उसको चढ़ाओ पल्ली पर, मतलब कपड़े पर। तो मैं कुछ घास निकालने लगे। मुझे नहीं पता था कि उसमें दवाई की स्प्रे की गई है, क्योंकि इस समय ना मिर्च में आए दिन दवाई मारी जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़ा लग रहा है। तो उसमें बहुत जहरीली दवाई मारी गई थी। और इस समय जो गर्मी का मौसम है, ऐसे में तो जो स्प्रे करते हैं ना, उस आदमी जो भी मतलब इंसान स्प्रे करता है ना, उसको भी मतलब नशा होने लग जाता है। इतनी ज़्यादा जहरीली दवाइयाँ हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। गर्मी में दवाई का असर डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो मैं वो घास ले आई निकाल कर, और मैंने अपने पशुओं को ना भूसे मिलाकर, मतलब कुट्टी काटी थी, भूसे मिलाकर हल्का सा खिला दी। और एक नहीं, सारे पशुओं को खिलाई थी, चारों पशुओं को खिलाई थी। फिर जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने मतलब दवाई मारी है, तो मेरे ना पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं मेरे पशुओं की तबीयत ख़राब ना हो जाए। अजीब अजीब सी बातें दिमाग में आ रही थी। तो फिर मैंने ना अपने पशुओं को बार बार चेक किया, रात को उठ कर भी इनको देखा। लेकिन मेरी आदत है कि मैं कई बार अपने पशुओं को मतलब नहलाती हूँ और ठंडा पानी पिलाती हूँ, तो उसकी वजह से शायद मेरे पशुओं को असर नहीं हुआ, या क्या वजह रही मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी जहरीली दवाई ने फ़िलहाल मेरे पशुओं पर कोई असर नहीं दिखाया। और मेरे जो छोटे बच्चे हैं दोनों, ये आभा सोना, वो भी बिल्कुल स्वस्थ थे, इनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि छोटे बच्चों को तो एकदम असर हो जाती है दवाई। तो भैंस हमारी प्रेग्नेंट है, इसको भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि सारे ही पशु बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन मेरा जो दिमाग था ना, एकदम मेरी खोपड़ी घूम गई कि आज मैंने क्या कर दिया। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि कहीं दवाई अभी असर नहीं की तो हो सकता है थोड़ी देर बाद असर कर दे पशुओं को। मतलब दिमाग में ना एकदम उथल पुथल मच गई, और ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कल। मतलब आंसू निकलने लग गए थे कि मैंने क्या कर दिया। मेरे 4 पशुओं के, मैं अपने पशु से हाथ ना धो बैठूँ। तो कोई पशुपालक ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो पता है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि बरसातों के मौसम में जो ठहरे पानी की घास होती है वो नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कीड़े मकोड़े अजीब से जहरीले हो जाते हैं। इसलिए हमें उनसे बचाव करना चाहिए अपने पशुओं को। लेकिन मैं ना थोड़ा मौसम सही देखकर, सूखा था तो मैं अच्छी घास थी तो मैं निकाल कर ले आई। मुझे क्या पता था कि उसमें स्प्रे की हुई है और मेरे पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वरना मैं कभी भी निकाल कर नहीं लेकर आती। तो अभी मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगी, कभी भी अगर कहीं से घास काट कर अपने पशुओं को खिलानी है तो सबसे पहले उसकी जानकारी निकाल लें कि कहीं उसमें कोई जहरीली दवाई की स्प्रे तो नहीं की गई है, या फिर कोई खाद वगैरह तो नहीं डाली गई है, क्योंकि उसका सीधा असर ना हमारे पशु की सेहत पे पड़ जाता है। जैसे कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी। फिलहाल मेरे पशु बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप देख सकते हैं। आभा, गौरी और लक्ष्मी, सोना, सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो मुझे खुशी है कि जो दवाई थी उसने असर नहीं किया। अब वो क्या वजह रही कि बार बार मैं इनको नहलाती हूँ, पंखे की हवा में बंधे हैं, पानी ठंडा पिलाती हूँ, इस वजह से असर नहीं हुआ। क्योंकि पानी से भी ना काफ़ी मतलब पशुओं की जो दिमाग में चढ़ जाती है दवाई, बेहोशी का होता है, थोड़ा वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाती है, वो असर कम हो जाता है। तो इसलिए ना शायद इसलिए असर नहीं किया, या दवाई का असर अपना ही खेत में ख़त्म हो गया था, मुझे नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल दवाई करे हुए 12 घंटे हुए थे और उसके बीच मैंने अपने पशु को खिला दी थी। तो 12 घंटे के अंदर कभी भी कोई भी जहरीली दवाई होती है जो हम स्प्रे करते हैं अपने खेत में, उसका असर कम नहीं होता है, बल्कि लगभग 24 घंटे के बाद ही हम उसको अपने पशु को खिला पाते हैं। जो चारा वगैरह होता है वो भी मना करते हैं, लगभग 3 दिन का गैप होना चाहिए, फिर भी 24 घंटे तक असर जो अच्छा खासा रहता है।
खेत में दवाई का, लेकिन मैंने 12 घंटे के बाद ही तुरंत खिला दी। तो मेरे पशुओं के लिए सोचे कितना बड़ी एक हानिकारक होने वाली थी वो दवा, लेकिन फ़िलहाल सारे पशु मेरे बिल्कुल ठीक हैं। तो आशा करती हूँ कि आज जो मैंने ये बताया है आप इसका ख्याल रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। फ़िलहाल आप सभी के आशीर्वाद से मेरे पशु बिल्कुल ठीक हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं वो भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक की नमस्कार दोस्तों।